हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी में पूछे जाने वाले वचन के प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न है वचन किसका बोध कराता है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। प्रश्न संख्या 2, हिंदी में कितने वचन होते हैं। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा 2। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। प्रश्न संख्या 3, हिंदी में वचन होते हैं। इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 4, लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के हैं। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा एक वचन। प्रश्न संख्या 5, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा लड़के ने कहा। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा तेल। तेल शब्द एक वचन है, जबकि दर्शन, प्राण, लोक, दाम, ऊंट, आलू, अक्षत इत्यादि सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 7, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रत्येक। प्रत्येक तथा हर एक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा आकाश। आकाश शब्द एक वचन है। दर्शन, प्राण, आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 9, गौ शब्द का वचन पहचानिए। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा एक वचन। गौ शब्द एक वचन है। इसका बहुवचन गौएं हैं। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे प्राण, दर्शन, लोग, आंसू, ओंठ, अक्षत, हताक्षर, समाचार इत्यादि ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे पानी, सोना, चांदी, लोहा, वर्षा, घी, टोली, प्रत्येक, हर एक, भीड़, जनता, आकाश, झुंड, दल, पटोल, दूध इत्यादि ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 10, दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा हताक्षर। नित्य एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे पानी, भीड़, लोहा, दूध, पीतल, सोना, चांदी, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, आकाश, वर्षा, दल, झुंड, टोली इत्यादि ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे आंसू, हताक्षर, लोग, प्राण, दर्शन, समाचार आदि। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा नदी। नदी का बहुवचन नदियां होता है। प्रश्न संख्या 12, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा वर्षा, जनता। प्रश्न संख्या 13, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा मिठाइयाँ। प्रश्न संख्या 14, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कविगढ़। प्रश्न संख्या 15, कवि का सही बहुवचन रूप बताएं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कविगढ़। कवि शब्द बहुवचन कविगढ़ होता है। वस्तुतः संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों को बहुवचन में व्यक्त करने हेतु गण, वर्ग, लोग, वृंद तथा जन पद का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे आप का बहुवचन आप लोग, अधिकारी का बहुवचन अधिकारी वर्ग, पाठक का बहुवचन पाठक गण, नारी का बहुवचन नारी वृंद, स्त्री का बहुवचन स्त्री जन। प्रश्न संख्या 16, लड़कियां इसका एक वचन बताना है आपको, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा लड़की। लड़की का बहुवचन लड़कियां होता है। इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अत्यय यानी ई को ह्रस्व कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने अर्थात अंतिम ई या ई को या कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे नारी, नारी का नारियां, नीति का नीतियां, तिथि का तिथियां। यानी लास्ट में जिसके ई या ई होता है तो वहाँ पर या कर देने से बहुवचन बन जाता है। प्रश्न संख्या 17, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा एक वचन।
प्रश्न संख्या 18, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा ऊंट। प्रश्न संख्या 19, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा अंतः स्वर के बदले एक कर देते हैं। विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम के अनुसार आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंतः स्वर यानी आ को ए कर देते हैं, जैसे गाय का गाय, रात का राते। प्रश्न संख्या 20, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ ऐसे उर्दू शब्द हैं जो अकारांत रहने पर भी हिंदी के बहुवचन में परिवर्तन नहीं होते हैं, परिवर्तन नहीं, तो जैसे सौदा, दरिया इत्यादि। ये शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 21, हिंदी में मैं का बहुवचन है? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा हम। हिंदी में मैं का बहुवचन हम होता है। प्रश्न संख्या 22, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा हम। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा प्राण। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दर्शन। प्रश्न संख्या 25, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दर्शन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है, जैसे प्राण, लोग, आंसू, ओंठ, दर्शन, दाम, अक्षत इत्यादि। प्रश्न संख्या 26, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा ई को हस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम के अनुसार इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं अंतः ई को हस्व कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने से बहुवचन बनता है, जैसे नारी का नारियां, नदी का नदियां, स्त्री का स्त्रियां, लड़की का लड़कियां। यानी जिसके लास्ट में बड़ी ई की मात्रा होती है वहाँ पर या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 27, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा मैंने आम ले लिए हैं। प्रश्न संख्या 28, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा गौएं। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में बहुवचन रूप कौन सा है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा तुम्हा। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा गुरुजन। ये गुरु का बहुवचन गुरुजन होता है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दिशाएं। प्रश्न संख्या 32, बाह का सामान्य बहुवचन है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा बाहें। प्रश्न संख्या 33, पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताएं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा पानी। पानी शब्द का सामान्य बहुवचन पानी ही होता है। ध्यातव्य हो कि द्रव्य सूचक वस्तुओं का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है, यानी जितनी भी द्रव्य सूचक वस्तुएं होती हैं उन सब का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। प्रश्न संख्या 34, बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया था। इसमें नदी का बहुवचन बताना है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा नदियों। नदी का बहुवचन नदियां होता है, परंतु वाक्य में प्रयोग को ध्यान में रखते हुए इसका बहुवचन नदियों होगा। प्रश्न संख्या 35, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा रीतियां।
प्रश्न संख्या 36, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पत्तियां। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ई के स्थान पर या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 37, छेरी का बहुवचन नहीं है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देवी शब्द का बहुवचन देवियां हैं। ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ई को हस्व कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने अर्थात या कर देने से बहुवचन बनता है। भक्त, नेता एवं शिक्षक में गण जोड़कर क्रमशः जैसे भक्त का भक्तगण, नेता का नेतागण, शिक्षक का शिक्षकगण बहुवचन शब्द बनता है। प्रश्न संख्या 48, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लड़कों को बुलाओ। प्रश्न संख्या 49, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चाकू। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ, ई, उ और उ स्वर आते हैं उनके एक वचन और बहुवचन रूप समान होते हैं, जैसे बालक, बालक, आदमी का आदमी, कवि का कवि, साधु का साधु, चाकू का चाकू तथा मोती का मोती इत्यादि। चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा। प्रश्न संख्या 50, कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कहानियां। प्रश्न संख्या 51, वचन बदलिए। भाला का बहुवचन भाले होगा यहाँ पर। परसर्ग यानी कारक चिन्ह रहित शब्दों के बहुवचन ए प्रत्यय जोड़कर यानी केवल पुल्लिंग शब्दों में बनाया जाता है। इसके अंतिम आ का ए हो जाता है, जैसे कपड़ा का कपड़े, भाला का भाले, पंखा का पंखे, जाला का जाले। प्रश्न संख्या 52, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रीतियां। प्रश्न संख्या 53, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बंधुओं। हिंदी में उकारांत एवं उकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए उनमें ओ जोड़ना पड़ता है। प्रश्न संख्या 54, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताएं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नदियों का जल ठंडा है। प्रश्न संख्या 55, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घटाएं। आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों में ए लगाने से बहुवचन बनता है। प्रश्न संख्या 56, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? जैसे लड़का का बहुवचन लड़के हो जाता है, माता का बहुवचन माताएं, लड़की का बहुवचन लड़कियां, बहू का बहुवचन बहुएं, चिड़िया का बहुवचन चिड़ियां, लड़का का लड़कों ने, माताओं ने, लड़कियों ने। प्रश्न संख्या 57, वधु का बहुवचन रूप होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वधुएं। प्रश्न संख्या 58, भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रबिंदु या अनुस्वार। प्रश्न संख्या 59, बिंदु का बहुवचन क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिंदु। प्रश्न संख्या 60, आगरा का बहुवचन होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुवचन नहीं होता है। आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, इसका बहुवचन नहीं बनता है। प्रश्न संख्या 61, सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सुधियों। प्रश्न संख्या 62, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सुधी जन। सुधी शब्द में जन जोड़ने से बहुवचन शब्द सुधीजन बनता है। पाठक, नारी एवं अधिकारी में क्रमशः गण, वृंद तथा वर्ग जोड़ने से क्रमशः बहुवचन शब्द बनते हैं, जैसे पाठक का पाठकगण, नारी का बहुवचन नारी वृंद और अधिकारी का बहुवचन अधिकारी वर्ग बनता है। प्रश्न संख्या 63,
आधा देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा बहुवचन। उच्च पदाधिकारियों तथा पूज्य व्यक्तियों को आधा देने के लिए एक वचन की संज्ञा होने पर भी बहुवचन का रूप प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 64। पति शब्द का अभिव्यक्ति बहुवचन होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा पति। पति शब्द का अभिव्यक्त बहुवचन पति ही होता है। प्रश्न संख्या 65। खूंटी शब्द का बहुवचन बताएं। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा खूंटियाँ। प्रश्न संख्या 66। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन है, यानी जनता का बहुवचन बताना है कि जनता कौन से वचन में है, तो जनता एक वचन है। जनता, भीड़, पुलिस आदि नित्य एक वचन स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, यानी जनता, भीड़ और पुलिस ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 67। गौ शब्द का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा गौएं। लता का बहुवचन लताएं होता है। कथा का बहुवचन कथाएं। बहू का वचन बहुएं बधुएं होता है, और बहू का बहुएं, बधू का बधुएं। विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन जैसे लता का लताओं, कथा का कथाओं, बधू का बधुओं, बहू का बहुओं, बधुओं। प्रश्न संख्या 68। बच्चा, इसका बहुवचन बनाना है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। प्रश्न संख्या 69। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताएं, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा देवगण। पाठक का बहुवचन पाठकगण होता है। स्त्री का बहुवचन स्त्रीजन या स्त्री वृंत भी होता है। अधिकारी का अधिकारी वर्ग होता है। प्रश्न संख्या 70। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा तुम लोग। आपका बहुवचन आप लोग होता है। मैं का बहुवचन हम होता है। वचन बदलिए। प्रश्न संख्या 71। आंख का ये ऑप्शन सही हो जाएगा आंखें। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम आ को एक कर देने से बनता है, जैसे गाय का गाय, रात का रातें, बात का बातें। प्रश्न संख्या 72। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा मेजे। प्रश्न संख्या 73। बहू का बहुवचन क्या है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा बहुएं। प्रश्न संख्या 74। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा लुटियां। लोटे का स्त्रीलिंग लुटिया है और लुटिया शब्द का बहुवचन लुटियां है। इस शब्द में या पर चंद्रबिंदु लगाकर एक वचन को बहुवचन बनाया गया है। प्रश्न संख्या 75। निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा लड़के। प्रश्न संख्या 76। भुजा का बहुवचन होता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा भुजाएं। आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है। प्रश्न संख्या 77। दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुणधर्म भाव वाला बहुवचन है? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा सुधीजन।